हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेस के एक टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन के होल टॉपिक एमसीक्यूज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एम्फीबियंस हैव, यानी कि जो हमारे एम्फीबियंस हैं उनके कितने चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं। 1 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है 2 चैम्बर्ड हार्ट। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज, यानी कि प्लांट के पार्ट्स में से पानी का लूज़ होना, उसमें से पानी का बाहर निकलना वेपर्स की फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं। इवेपरेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन एंड कंडक्शन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है ट्रांसपिरेशन। Pulmonary artery carries blood. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड को किस तरह से कैरी करती है। अवे फ्रॉम द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है अवे फ्रॉम द हार्ट। लिम्फ कैरीज, यानी कि लिम्फ जो है क्या कैरी करता है। डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्ब्ड फूड, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है एब्जॉर्ब्ड एंड डाइजेस्टेड फूड। 1 cell thick vessels are called arteries, veins, capillaries, pulmonary artery। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है कैपिलरीज। सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज 2, यानी कि हार्ट के राइट और लेफ्ट साइड का सेपरेशन क्यों किया जाता है। टू इंश्योर प्रॉपर एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ हार्ट, टू अवॉइड एनी ब्लॉकेज, टू अलाउ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि अलाउ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। CO2 इज़ ट्रांसपोर्टेड इन आवर ब्लड थ्रू, यानी कि CO2 जो है वो हमारे ब्लड में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। हेमोग्लोबिन, ब्लड, वाटर एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है ऑल ऑफ द अबव। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द हार्ट थ्रू, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में किसके थ्रू एंटर करता है। राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड, ब्लड जो है उसके अंदर एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसका नाम है लिम्फ, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है प्लाज्मा। नेम द टाइप ऑफ ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट, यानी कि इस तरह के ब्लड वेसल का नाम बताना जो कि हमारे ब्लड को ऑर्गन से हार्ट की तरफ ले जाती है। आर्टरी, वीन्स, लिम्फ एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है वीन्स। नेम द टिश्यू एसोसिएटेड विद द कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, यानी कि ऐसे टिश्यू का नाम बताना है जो कि हमारे प्लांट्स में वाटर कंडक्शन से एसोसिएटेड है। फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा, बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है जाइलम। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज, यानी कि हमारे फोटोसिंथेसिस के सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है। इवेपरेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन एंड कंडक्शन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ, ओस्मोसिस किसका मूवमेंट है। सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, solvent particles from higher water potential to lower water potential through a semi permeable membrane, solute particles from higher concentration to lower concentration through a semi permeable membrane, solvent particles from lower water potential to higher water potential। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, यानी कि उस ब्लड वेसल का नाम बताना है जो कि हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक कैरी करती है। ऑप्शंस हमारे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, कोरोनरी आर्टरी एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है पल्मोनरी वीन। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज, कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम बीपी ब्लड प्रेशर नापने के लिए यूज़ करते हैं। बैरोमीटर,
पोटोमीटर, थर्मोमीटर एंड स्फैग्मोमैनोमीटर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है स्फैग्मोमैनोमीटर। Which of the following is responsible for the transport of water and minerals from roots to aerial parts of the plant? यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कंडक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है रूट से बाकी पार्ट्स तक? जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स एंड बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरिया इज फॉर्म्ड इन, यूरिया कहाँ पर बनता है? लिवर, स्प्लीन, किडनी, लंग्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ ट्रांसपिरेशन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ट्रांसपिरेशन का पर्पस नहीं है? सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन प्लांट्स, कूल्स लीफ सरफेस, ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी जो कि है ट्रांसपोर्ट्स मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। विच चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ह्यूमन हार्ट के कौन से चैम्बर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखते हैं? लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ वेस्ट, मिनरल्स, गैसेस एंड hormones between the blood and body cells are the arteries, arterioles, capillaries and veins। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है कैपिलरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ प्लाज्मा, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा हमारा प्लाज्मा का कॉम्पोनेंट नहीं है? ऑप्शंस हमारे वाटर, ग्लोब्युलिन्स, फाइब्रिनोजन एंड प्लेटलेट्स। एंड इसका आंसर बताएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में। वीन्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम आर्टरीज बिकॉज दी वीन्स, यानी कि वीन्स को हम आर्टरीज से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि जो वीन्स हैं वो किस तरह की होती है? हैव वॉल्व्स, हैव हार्ड वॉल्स, हैव प्योर ब्लड इन दैम, हैव थिक वॉल्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है हैव वॉल्व्स। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स हेल्प्स, जो प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और इसका आंसर भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब बढ़ते हैं हम हमारे असर्शन रीज़न की तरफ, जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि असर्शन रीज़न दोनों सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सेकंड ऑप्शन होता है असर्शन रीज़न दोनों सही है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। थर्ड ऑप्शन होता है असर्शन सही है, रीज़न गलत है। फोर्थ ऑप्शन होता है असर्शन गलत है, रीज़न सही है। सो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे असर्शन रीजन्स की तरफ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, असर्शन हमें कहता है ट्रांसपिरेशन लोअर्स डाउन प्लांट टेम्परेचर, यानी कि जो ट्रांसपिरेशन है वो प्लांट का टेम्परेचर कम कर देता है। सो ये हमारा सही है। देन रीज़न हमें कहता है ट्रांसपिरेशन रिड्यूसेस द कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, ट्रांसपिरेशन जो है वो उसमें जो प्लांट में मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट है उनका कंसनट्रेशन कम करता है। सो ये हमारा गलत है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन में सिर्फ हमारा वाटर इवेपोरेट होता है, मिनरल सॉल्ट्स इवेपोरेट नहीं होते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट हैज़ अ थिनर वॉल देन दैट ऑफ राइट वेंट्रिकल, यानी कि जो हमारे हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें राइट वेंट्रिकल से ज़्यादा पतली वॉल होती है। सो ये हमारा गलत है। देन रीज़न हमें कहता है लेफ्ट वेंट्रिकल नीड्स टू पंप ब्लड टू नियर बाय लंग्स ओनली, यानी कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको सिर्फ ब्लड को जो है अपने पास वाले लंग्स तक ही ब्लड पंप करना पड़ता है। एंड हमारा ये भी गलत है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को हमारे लंग्स तक जो है पंप करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारी पूरे ऑर्गन सिस्टम में पूरी बॉडी में जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। पहले लेफ़्ट एट्रियम में जाता है, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और उससे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारी बॉडी में चला जाता है। तो इस केस में हमारे दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन दैट ऑफ एट्रियम, यानी कि जो हमारे वेंट्रिकल्स की वॉल होती है वो हमारे एट्रियम की वॉल से ज़्यादा थिकर होती हैं। सो ये हमारा बिल्कुल
सही है। देन रीज़न हमें कहता है दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, यानी कि जो वेंट्रिकल्स में वॉल्स प्रेजेंट हैं ये हमारे ब्लड के बैकफ्लो में प्रिवेंट करती है। सो ये हमारा गलत है, वो काम वॉल्व्स का होता है ना कि वॉल्स का। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी। असर्शन हमें कहता है ब्लड इज ए सर्कुलेटरी फ्लूइड, ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है ब्लड हैज़ सम एडवांटेज ओवर वाटर, कि जो ब्लड है उसकी पानी के ऊपर कुछ एडवांटेजेस हैं। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ब्लड को कहा जाए सर्कुलेटरी फ्लूइड है, यहाँ पे उसकी वाटर के साथ जो है उसका जोड़ा जो है मेल जोड़ दिया है उसका। सो दोनों जो है एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करेंगे। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है प्लांट वेस्कुलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो प्लांट का वेस्कुलर टिश्यू होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। सो ये हमारा बिल्कुल गलत है। देन रीज़न हमें कहता है ट्रांसपिरेशन इज़ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी कि ट्रांसपिरेशन जो है उसका मतलब है कि जो हमारे प्लांट की लीव्स है उसमें से जो ज़्यादा पानी है उसको वाटर वेपर्स की फॉर्म में लूज़ करना। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि जो आर्टरीज है वो हार्ट से दूर दूर जो है ब्लड कैरी करते हैं। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है वीन्स कैरी ब्लड वेसल्स टूवर्ड्स हार्ट, यानी कि जो हमारे एक सेकेंड यहाँ पे वेसल्स एक्स्ट्रा है। रीज़न हमें कह रहा है कि जो वीन्स है वो हमारे ब्लड को हार्ट की तरफ जो है कैरी करती है। सो ये हमारा दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहते हैं ट्रांसपिरेशन इज़ अ नेसेसरी एबल, ट्रांसपिरेशन जो है एक नेसेसरी एबल है। सो ये बिल्कुल सही है। रीज़न हमें देता है इट कॉजेस वाटर लॉस बट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। दोनों ही जगह ट्रांसपिरेशन की बात हो रही है। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर अकर्स थ्रू द फ्लोएम, यानी कि शुगर का ट्रांसलोकेशन हमारे फ्लोएम के थ्रू होता है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कह रहा है इट इज़ अचीव्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ शुगर्स थ्रू फ्लोएम, यानी कि हमारा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। सो हमारा गलत है। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कह रहा है इन ह्यूमन हार्ट देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ह्यूमन हार्ट में ना तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे मिक्स नहीं होते हैं। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कह रहा है वॉल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली, कि जो हमारी वॉल्स है वो वहाँ पर हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है जिससे कि जो हमारा ब्लड का मूवमेंट है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है एंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन हमें कहता है कि हमारे ह्यूमन हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे हमारी वॉल्स प्रेजेंट होती है जो कि इंश्योर करती है कि जो हमारा ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कह रहा है ब्लड प्रेशर इज़ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है इट इज़ मेजर्ड बाय स्फैग्मोमैनोमीटर, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे स्फैग्मोमैनोमीटर की बात हो रही है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, दोनों एक दूसरे को कोरिलेट नहीं करेंगे। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है लिम्फ आल्सो नॉन एज टिश्यू फ्लूइड इज़ कलरलेस, कि जो हमारा लिम्फ है जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं वो कलरलेस होता है, ये बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है इट लैक्स एरिथ्रोसाइट्स, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। एंड ये एक दूसरे को जस्टिफाई भी कर रहा है कि जो लिम्फ है उसको टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है और वो कलरलेस होता है क्योंकि इसमें एरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन द आर्टरीज, की वॉल्व्स जो है वो हमारी आर्टरीज में प्रेजेंट होती है। सो हमारा गलत है। देन रीज़न हमें कहता है आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी। सो आई होप कि आपको सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।